आइए आज के वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है बिहार बोर्ड 5 नंबर में ये पूछा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बोले तो कर्ण के बारे में बात हो रहा है, हाइपोटेनस के बारे में। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा एसी। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब एसी का वर्ग जो होगा वो एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के बराबर होगा। देखिए इसमें क्या हमें प्रूफ करना है। प्रूफ डेट सिद्ध करना है कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में जो होता है वो कर्ण होता है। कर्ण जो दिया है AC दिया है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे बड़ी भुजा जो है, अन्य दो भुजा जो बचा हुआ है, AB बचा है, एक BC भुजा है, मतलब एक बेस है, एक हाइपोटेनस है। वो अभी हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, वो दिए गए थीटा के अनुसार पता चलता है। अभी जो है यहाँ पे अन्य दो भुजा जो होगा AB होगा और BC होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, हमारा सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज जो है 8 क्लास से होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका प्रूफ जो है हम लोग 10th क्लास में आकर के सीखते हैं। तो इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय में कभी भी पाइथागोरस प्रमेय में दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग 2-3 बार, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये एग्जाम के लिए काफी बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा तो ये सिद्ध होगा। यहाँ पे रचना में हम क्या करेंगे, रचना है समकोण त्रिभुज एबीसी में जो है, हम एक समकोण, यहाँ पे क्या है, कोण बी है। कोण बी जो है 90 डिग्री है। एक बी से एक परपेंडिकुलर यहां से डालेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे, किस पे, एसी पर। तो यहां पर, और इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे डी बोल देते हैं। इस बिंदु को हम यहाँ पे डी बोल देते हैं। तो यहाँ पे रचना हम क्या किए कि बिंदु बी से जो है एक एसी पर लंब डाला गया। बोले तो बीडी लंब है एसी पर, बीडी लंब है, बीडी लंब हुआ यहाँ पर एसी पर, ठीक है। ये हमारा रचना है। जैसे ही हमने एक रचना किया एबीसी त्रिभुज के अंदर, हमारा ये एबीसी जो त्रिभुज था, ये दो त्रिभुज में बट चुका है। एक है त्रिभुज ADB, एक त्रिभुज है CDB, ठीक है। ये दो छोटे छोटे त्रिभुजों में बट गया है। अगर बात किया जाए इस टोटल फिगर में कितने समकोण त्रिभुज है, तो टोटल 3 समकोण त्रिभुज है ना। एक बड़ा वाला ABC और एक ADB और एक है CDB, है ना। और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये इस पे लंब है। तो अब हम करेंगे क्या, इसके बाद जो चलेंगे हम लोग दो त्रिभुजों में चलेंगे। लिखा जाएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज ADB में, एक छोटा वाला इस वाले त्रिभुज में, एक इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, एक बड़े वाले त्रिभुज में ABC में। समकोण त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है। और इस दो त्रिभुज में जो है हम लोग चलेंगे, और इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या होगा, हम लोग समकोण त्रिभुज ABD और ABC में चलेंगे और इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करिए। पहले समरूप होगा तो इसकी समान संगत भुजाएं जो होंगी वो हमारा समानुपाती होंगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में पहले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज ABD में, ADB में और त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिलने वाला है, इन दोनों त्रिभुज में जो मिलेगा वो
कोण ए बराबर कोण ए मिलेगा, कोण ए इक्वल टू कोण ए, है ना, कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज एडीबी में डी कोण जो है, कोण डी जो होगा वो समकोण है, और कोण एबीसी में जो होगा कोण बी हमारा जो होगा ये समकोण होगा। ये क्या है, समकोण, समकोण, ठीक है। और ये कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो इस तरीके से दो कोण हमारा क्या हो गया, दो कोण जो है इन दोनों त्रिभुज में हमारा एक उभयनिष्ठ मिला, एक समकोण मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, किस नियम से समरूप है, तो ए नियम से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब समरूप है तो इसके संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, संगत भुजाएं जो है इनकी वो समानुपाती होती है। तो इसके संगत भुजा देखते हैं, दोनों की संगत भुजाएं को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एडी बटा में इस त्रिभुज के एडी भुजा जो होगा ये एबी भुजा के समानुपाती होगा, है ना, इक्वल टू, अब इसमें का एक हम लोग लेते हैं एबी भुजा, एबी भुजा कर्ण मतलब छोटे वाले त्रिभुज एडीबी का कर्ण लेते हैं, तो दूसरे का कर्ण के क्या होगा, संगत भुजा के समानुपाती। मतलब यहां से अगर हम बोले कि ए बी लेते हैं तो यहां से हमारा क्या होगा, ए सी हो जाएगा। देखिए ये संगत भुजा कैसे लिखाता है, तो यहां से ए डी पहले का ए डी पहला और दूसरा ले रहा है तो इसका हमारा ए बी होगा, ठीक है, यहाँ से ए बी इस तरीके से। और यहाँ पे अगर ए बी लेते हैं तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा, संगत भुजा का समानुपाती भुजा, इस तरीके से हम लिख लिए। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ से ए बी में गुणा होगा तो हमारा बनेगा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर ए डी और ए सी में गुणा होता है तो ए डी गुणा ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम लोग अभी क्या किए हैं, एक त्रिभुज ए डी बी और एक त्रिभुज ए बी सी को समरूप प्रूफ किए हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, इस बार त्रिभुज हम लोग सी डी बी में चलेंगे और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। क्या करेंगे, एक बार फिर से यहां से पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी एंड बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों में चलते हैं और इन दोनों को हम लोग समरूप प्रूफ करते हैं। इन दोनों को समरूप प्रूफ करते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है। तो देखिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में जो होगा कोण सी, हमारा कोण सी जो मिलेगा ये उभयनिष्ठ मिलेगा। तो कोण सी बराबर है कोण सी का, तो ये हमारा उभयनिष्ठ कॉमन कोण है दोनों त्रिभुज का, इसलिए जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, दोनों त्रिभुज में। इसके बाद दोनों में समकोण क्या मिल रहा है, तो इसमें कोण डी और बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी। तो कोण डी जो होगा कोण बी के बराबर होगा। ये कैसे, तो समकोण से। तो इसमें भी दो कोण हमारा बराबर मिल गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज सी डी बी समरूप हुआ त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। जब ये समरूप हुआ तो इसके भी संगत भुजा, इस वाले त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसके संगत भुजा देखते हैं क्या क्या है। तो इसकी संगत भुजा जो होगी वो होगी, एक हम सी डी ले लेते हैं, सी डी, और सी डी का अनुपात जो लेंगे यहाँ पे सी डी, आप लोग देख लीजिए सी डी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी, सी डी बाई ए बी, बी सी इक्वल टू बी सी बाई बी सी, इसका कर्ण हो जाएगा और इसका कर्ण जो होगा ए सी होगा। तो इसका जो है संगत भुजा जो है समानुपाती हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं तो बी सी में गुणा होगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी डी
गुणा AC। ये हमारा इक्वेशन 2 बना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो LHS को LHS से जोड़ते हैं, RHS वाले पद को RHS से जोड़ते हैं। तो उधर हमारा क्या है, AB स्क्वायर, क्या है AB स्क्वायर प्लस इधर क्या है, तो इधर है हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर क्या है CD गुणा AC, अब प्लस है तो AD गुणा AC है ना। तो इन दोनों को जोड़ दिया, RHS वाले का इधर का पद और इधर का पद दोनों को जोड़ दिया गया। दोनों में से अब हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इतना दूर में ही इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। अब आप लोग देखिए उधर वाला जो है, इधर जो है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो लाना था, यहाँ पे प्रूफ डेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इधर आ चुका है, बस इधर AC स्क्वायर लाना है। तो देखिए इन दोनों पद में हमारा, इन दोनों पद में क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है। क्या चीज मिल रहा है, AC। तो AC को कॉमन करेंगे, तो पहले इधर हम लोग लिख देते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों के पास से AC को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा CD प्लस AD। तो यहाँ पे CD प्लस AD। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, लास्ट लाइन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और CD प्लस AD क्या बन रहा है, देखिए तो CD और AD को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा जो बनेगा वो AC बनेगा। क्या बनेगा, AC। तो AC गुणा AC, ये हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूव्ड।